दूसरे स्कंद का जो है 7वां अध्याय शुरू करते हैं। हमने पिछला अध्याय खत्म कर दिया था पिछले भाग में। पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री नारायण जी का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में मेरी नाक से उत्पन्न हुआ था। वे प्रभु ऋषि का रूप धारण कर सदा भगवत भजन में लीन रहते हैं। उस तपस्या के फल से वे अनेक कल्प बीतने पर भी 5 साल की उम्र वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण जी ने दूसरा अवतार वराह का ग्रहण किया था। उस अवतार को लेने का यह कारण था कि जिस वक्त श्री परम प्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी, उस वक्त मैंने कमल के पत्ते द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था। उस पृथ्वी का हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में उठाकर ले गया। तब मैंने बैकुंठ नाथ श्री नारायण जी से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण जी ने वराह रूप धारण कर पाताल में जा हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी जल से बाहर निकाल कर उसे अपनी महिमा से स्थिर किया। ये पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। जो प्राणी जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। श्री प्रभु ने तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण किया तथा सांसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताकर कृतज्ञ किया। श्री भगवान का चौथा अवतार है ग्रीव रूप में उत्पन्न हुआ। उस वक्त उन्होंने वेद शास्त्र चूरा ले जाने वाले मधुकैटभ नामक असुर को पाताल में जाकर मारा और उससे वेद लाकर मुझे दिया। 5वां अवतार धर्म नामक ऋषि द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण रूप में हुआ। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदार नामक स्थान में बैठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग मुझे देकर तपस्या करने में निवृत्त हों। श्री हरि ने 6वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की। 7वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर राजा यदु को ज्ञानोपदेश दिया, जिसके प्रताप से वे मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए। परब्रह्म परमेश्वर का 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ। उन्होंने जगत में जैन धर्म का प्रचार किया। 9वें अवतार में राजा पृथु बनकर श्री नारायण जी ने अपने पिता वेणु को नरक में जाने से बचाया और गौरूपिणी पृथ्वी को दूह कर उसमें से समस्त वनस्पतियों को दूध के समान निकाल लिया। फिर उन्होंने जो पहाड़ पृथ्वी पर फैले हुए थे, उन्हें इकट्ठा करके उत्तराखंड में स्थापित कर दिया और फिर पृथ्वी पर प्राणियों के निवास करने के लिए नगर तथा गांवों का निर्माण किया।